नमस्कार किसान भाइयों और दर्शकों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसे AMFU पसार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ठंड के मौसम में मुर्गियों की देखभाल कैसे करें। सर्दियां आ रही हैं और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अपने पोल्ट्री पक्षियों को स्वस्थ, उत्पादक और आरामदायक कैसे रखें। इस वीडियो में हम आपको ठंड में मुर्गियों की देखभाल के कुछ महत्वपूर्ण उपाय और सुझाव देंगे, जिससे वे इस मौसम में भी स्वस्थ और खुश रहें। अब वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीनियर साइंटिस्ट, ICAR बसर डॉक्टर दोनी जिनी इस विषय में और जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों बहनों और अभी मित्रों। आज आपको मैं बताऊंगा किस तरह से ठंडे के दिन में आप मुर्गी पालन करना चाहिए और उसमें आप कुछ कुछ बातें ध्यान देना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पहले घर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउसिंग। दूसरा है कि फीडिंग, खाना। उसका तीसरा है मैनेजमेंट, जिसमें हम कैसे करना है। चौथा है कि डिजीज। तो मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूँ। जैसे आप जाएंगे, जब जानेंगे कि ठंड के समय में या फिर पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि बसार ऐसे हो गया, या आपके काफ़ी ऊंचा जगह, जैसे कि जहाँ पर काफ़ी बर्फ़ या ठंडा जगह होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि जब ठंडा होता है हमें पहले घर को ध्यान देना चाहिए। तो घर में जब आप दिन के समय में आप उसका जो विंडो को खोल दीजिए, ताकि हवा सर्कुलेशन अच्छा से हो सके। और जैसे शाम के 3 बजे, 3:30 हो जाते हैं, उसमें आप बंद कर दीजिए, ताकि वो हमें गर्म है। और घर के अंदर में आप जब देखेंगे कि आपका जो मुर्गी है उसको आप लाइट देना चाहिए। जो लाइट इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे कि 100 वाट का बल्ब होता है, तो 100 वाट का बल्ब में आप 50 मुर्गी रख सकते हैं। और आप जब बल्ब रखेंगे, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप बल्ब प्लेस करते हो, तो वो बल्ब का इर्द गिर्द में यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली पार्ट होना चाहिए, ना कि बहुत सामने होना, ना बहुत दूर होना चाहिए। अगर बहुत सामने हो गया बल्ब, सब समझ मुर्गी लोग का बल्ब के सामने आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ जब ठंडा हो रहा है, आपको और थोड़ा बल्ब एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। और बल्ब डालने के बाद अगर मुर्गी बहुत दूर दूर जा रहा है, तो मतलब आपको ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो आपको थोड़ा उठा देना चाहिए, हाइट एडजस्टमेंट करना चाहिए। ये रहा बल्ब के बारे में। दूसरी हो गया आपका जो है बेडिंग मटेरियल, जो हम लोग जैसे राइस हग्स देते हैं, कोई लोग कोई पत्ता वत्ता देते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो वेट नहीं होना चाहिए। वेट मतलब भीगा भीगा नहीं होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप जब जाएंगे सवेरे, जाने के बाद में आप वो बेडिंग मटेरियल को हाथ से पकड़ के, मुट्ठी में पकड़ के जोर से दबाना चाहिए। फिर फिर आप छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के बाद में अगर वो इजीली आराम से निकल गिर जाता है, खुल जाता है, मतलब आपका ठीक है। अगर वो दबाने में लड्डू बन जाता है, टाइट हो जाता है, समझ जाना है कि पानी ज़्यादा है उसमें, हमें आपका जो भी बेडिंग मटेरियल है, जैसे आपका राइस हग्स है या सोडस है, ये पत्ते को फिर ऐड करना पड़ता है। ये हो गया हाउसिंग के बारे में। तीसरा है कि पानी। जो पानी आप देंगे, पानी में ये ध्यान देना है कि पानी एड लिबलिंग को इंग्लिश में कहना कहावत है कि पानी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो जब भी ये पानी पी सके। और पानी में ये ध्यान देना चाहिए कि ज़रा आपको ठंडा पानी देना चाहिए। तो आप बेस्ट है कि पानी को आप सवेरे जो आप देने के बाद दिन में एक बार देना चाहिए, शाम में 3-4 बजे देना, रात को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ठंडा होता है तो कम पीता है। और पानी में हो सके तो आप थोड़ा सा विटामिन दे दीजिए। ये मिल मिक्सचर विटामिन जो मिलता है, या लिवर टॉनिक आप दे सकते हैं। अभी आगे आपका क्या बोलता है, हाउसिंग के बाद में आगे आपका फीडिंग। फीडिंग में ऑलरेडी बता चुका है कि फीडिंग में आप ऐसे देना चाहिए कि ज़्यादा से आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्स या प्रोटीन सोर्स, क्योंकि उसमें आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स में जो होता है, जैसे कि मक्के वक्के का दाना। प्रोटीन सोर्स में आप जैसे कि GNC दे सकते हैं, या आपका जो भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं उसको आप देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा खाएं। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको मल्टीविटामिन या लिवर टॉनिक बीच में देना चाहिए, जब भी लगे कि मुर्गी का थोड़ा कमजोरी हो रहा है या जो अंडा देने जाए। तीसरा हो गया कि आपका बाकी मैनेजमेंट है कि आपको दिया ध्यान चाहिए, आप सुबह जब छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद में आप शाम 2-3 बजे तक मुर्गी घर में लेके आ जाना चाहिए। तो उस खुला पीरियड में घर को आप सफाई करना चाहिए। आप मैं जैसे बोला, दिन में खुला छोड़ देंगे, बाद में बंद कर देना चाहिए। पानी का खाने वाला और पानी वाटर जो बोलते हैं वाटर, और खाने वाले फीडर को आप सफाई करने के बाद
पोटाश से साफ करके धूप में सुखाना चाहिए, ये करना चाहिए। और तीसरा है कि जैसे कि आप जब आप लगेंगे कि आपका मुर्गी में कीड़ा होते हैं, पैरासाइट होते हैं, आपको दिखाई देंगे कि डायरिया हो रही है, बाई चांस कोई मुर्गी मर गया, उसके पेट में कुछ वर्म दिखाई गया, तो हमें डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद में डीवर्मिंग का आप मेडिसिन देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी जो है लास्ट है डिजीज़। डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ किसान भाई बहनों, डिजीज़ वो चीज़ है कि अभी जो मैं बोला, हाउसिंग, फीडिंग मैनेजमेंट करने से भी जब बीमार होता है तो आपका पूरा मुर्गी खत्म हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा जो भी मुर्गी आप नया मुर्गी लेके आए तो उसको वैक्सीनेशन देना चाहिए, जिसमें आपको रानीखेत, फॉल पॉक्स, आईबीटी का और R2B का बूस्टर डोज देना चाहिए। वो आप डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, डॉक्टर आपको बता देंगे। और दूसरा बात है कि कोई बीमार हो गया मुर्गी, तो बीमार होने से मुर्गी को आप हो सके तो अलग जगह शिफ्ट कर लीजिए। और कोई नया मुर्गी लेके आ रहा है बाहर से, बाजार से, उसको आप पुरानी मुर्गी से मिक्स मत कीजिए, ताकि उसको हम लोग बोलते हैं बायो सेफ्टी। तो बायो सेफ्टी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक रिक्वेस्ट है, विंटर में जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन है, पर्व सीजन है, यहाँ पे बहुत पार्टी होगा या कुछ शादी मैरिज पार्टी होगा या कुछ ओकेशन होगा, तो जो भी आप मुर्गी बाहर से लेके आ रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से जब खाने के बाद में उसका जो भी रेसिडुअल प्रोडक्ट है, जो चीज़ को आप नहीं खाते हैं, उसको अच्छी तरह से जला दीजिए, मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, खुला पानी मत छोड़ दीजिए, ताकि अगर उसमें कोई डिजीज़ भी होगा बस्ती में, वो जो आपका हेल्दी मुर्गी उसमें खा के बीमार ना हो जाए। तो इसी के साथ मैं वही कहना चाहूँगा कि इस विंटर में आप अपने मुर्गी बच्चे लोग को गर्म रखिए, घर को आप प्रोटीन दीजिए, पानी अच्छे दीजिए, और जो बीमारी वाला को आप अलग कीजिए और हेल्दी वाला को वैक्सीन करना चाहिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया ICAR अरुणाचल प्रदेश केंद्र बसार से संपर्क करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड करने पर नोटिफिकेशन मिल सकें। जय किसान, जय विज्ञान।